बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। टर्न आउट 47% रहा है। BNP और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। बांग्लादेश के 64 अजला के 300 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले गए हैं, जबकि 1.5 मिलियन से ज़्यादा वोटर्स ने पहली बार पोस्टल बैलेट के जरिए हक राय इस्तेमाल किया है। नताइज का ऐलान कल किया जाएगा। आपको सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं बांग्लादेश के इंतखाबात की, जहाँ पर आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और टर्न आउट 47% रहा है। इसी पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नासिर भट्ट ने। नासिर भट्ट, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? शुक्रिया। देखिए, बांग्लादेश के इंतखाबात के हवाले से हम इधर मौजूद हैं और यहाँ पे इंतखाबात के साथ साथ रेफरेंडम जो है वो भी हो रहा है, यानी कि जो आने वाले 128 मिलियन वोटर्स हैं, यानी कि 12 करोड़ 80 लाख जो वोटर्स हैं, जब वो पोलिंग स्टेशन में जाते हैं तो उनको दो तरह के वहाँ पर जो बैलेट पेपर्स हैं वो मिलते हैं। जो वाइट कलर का बैलेट पेपर है वहाँ पर इंतखाब करना होता है अपने पसंदीदा उम्मीदवार का, लेकिन जो पिंक कलर का बैलेट पेपर है वहाँ पर इंतखाब करना होता है येस और नो का, यानी कि वो तमाम तर लोग जो कि नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इंडियन गुलामी को नामंजूर कहना चाहते हैं, वो वहां पर यस पर जो है ठप्पा लगाते हैं, जबकि नो का ऑप्शन भी जो है वो दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि इस हवाले से जो पोलिंग का वक्त था वो सुबह 7-7:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक का था और पोलिंग का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अंदर जो मौजूद पहले से ही बिल्कुल पाकिस्तानी तर्ज पर जो इंतखाबात होते हैं, जो पहले से अंदर मौजूद वोटर्स हैं उनको इजाजत दी जा रही कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन ताहाल जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से किसी भी किस्म के वक्त के बढ़ाने के हवाले से नहीं कहा जा रहा। तो अभी तक जी सूरत हाल ये है, हमने देखा है चूंकि 16 साल बाद इंतखाबात जो है प्रॉपर अंदाज में जो है बांग्लादेश में हुए हैं, तो इस हवाले से हमने देखा है कि 7:30 बजे आगाज होना था पोलिंग का, लेकिन तकरीबन 6:30 बजे से ही कितारें लगना शुरू हो चुकी थी। लंबी कितारें थी, खुसूसन जो नए रजिस्टर होने वाले वोटर्स हैं, नौजवान वोटर्स जो हैं जिनकी तादाद 4 करोड़ 30 लाख बताई जाती है, उनकी बड़ी तादाद जो है हमने देखी है पोलिंग स्टेशन के बाहर। इसके साथ साथ जो खवातीन वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो निकली हैं। तो इस दफ़ा जो टर्न आउट है वो भी खासा बेहतर दिखाई दे रहा है। ताहम वो तमाम तर हल्के जहाँ पर अवामी लीग जो कि हमेशा से ही इस हवाले से हमने देखा है कि इंतखाबात के हवाले से बाइकआउट की कॉल देती रही है और इस इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं है, जो वो हल्के जहाँ पर अवामी लीग की अक्सरियत है वो वहाँ पर उनका गढ़ समझा जाती है, वहाँ पर हमने देखा टर्न आउट बज़ाहिर कम था, लेकिन बाकी हमने देखा है कि तमाम तर जो 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और इंतखाबात के हवाले से जो पोलिंग है उसका अमल मुकम्मल हो चुका है। गिनती के हवाले से गुज़श्ता रोज़ हमारे तर्जमान जो बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन है उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी जानब से बताया गया है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा 69 रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो कि 40,000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको मैनेज कर रहे हैं। उनकी जानिब से 3 से 4 घंटों में इब्तदाई जो नताइज होंगे उनका ऐलान कर दिया जाएगा, ताहम जो ख़त्मी नतीजा होगा उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगले ही रोज़ सुबह 13 फरवरी को जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है नासिर, ये भी बताएगा कि कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, ये कहा जा रहा है BNP और जमात इस्लामी के दरमियान। ये कहिएगा आपके ज़राए क्या बताते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप ज़्यादा? देखिए, इस हवाले से कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि हमने देखा है चूँकि BNP और जमात इस्लामी तकरीबन 6 साल तक इत्तेहादी जमातें भी रह चुकी हैं, तो इस हवाले से हमने देखा है कि आपसी राब्ते भी होते रहे और नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से भी अगर कोई सूरत हाल बनती नज़र आती है तो वो उसके भी मुमकिनात जो हैं वो देखे जा सकते हैं। क्योंकि इस हवाले से हमने देखा कि जो NCP थी, जो नौजवानों की नेशनल सिटीजन पार्टी है, उनकी पहले अलायंस की बातें चल रही थी BNP के साथ, लेकिन चूँकि सीट एडजस्टमेंट पर बात नहीं हो सकी, BNP की जब से 3 से 4 जो सीटें थी वो ऑफर की जा रही थी NCP को, लेकिन जमात इस्लामी की जानब से चूंकि 30 सीटें जो है वो NCP को दी गई हैं, तो जमात इस्लामी के साथ NCP का जो इत्तेहाद है वो बन चुका है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में चूंकि 11 जमाती इत्तेहाद है जमात इस्लामी का, इसके साथ साथ जो BNP है उसका भी जो चंद इलाकाई छोटी जमातें हैं, 292 नशिस्तों पर BNP की जानब से आउट ऑफ 299 जो नशिस्तें हैं अपने उम्मीदवार जो हैं खड़े किए गए हैं, लेकिन जो बाकी मानदा नशिस्तें हैं वहाँ पर जो इलाकाई छोटी जमातें हैं उनके साथ मिलकर BNP की जानब से जो है वो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। तो ओवरऑल मुकाबला जो है बज़ाहिर यही है कि NCP और जमात इस्लामी का जो इत्तेहाद है उसका BNP के साथ मुकाबला है, लेकिन अभी तक जो हमने देखा कि कड़ा मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है दोनों जानिब, चूंकि जैसे मैंने बताया कि 4 करोड़ 30 लाख नए वोटर्स हैं जो कि पहली दफा जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। तो चूंकि जो जमात इस्लामी है उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ कैंपसेस में जाके और जो स्टूडेंट विंग्स हैं उनके साथ मुलाकात की जाती रही है और खुसूसन आपने देखा है जो अपराइज हुआ गुज़श्ता चंद माह में, एक मूवमेंट चलाई गई, उस हवाले से भी हम देखते रहे कि जमात इस्लामी की जानिब से जो स्टूडेंट मूवमेंट थी उसको सपोर्ट किया जाता रहा। तो उसके रिटर्न में हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की जानिब से भी इंतखाबात में उनको वोट जो है वो किया जाएगा।
और सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो हमारी नौजवानों से बात हुई है, नौजवानों की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी एनसीपी या बीएनपी गवर्नमेंट में आए वो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनका जो खास इंटरेस्ट है वो है जी पिंक बैलेट पेपर। दैट मीन्स के नौजवान जो हैं वो रेफरेंडम के हवाले से खासे कंसर्न दिखाई देते हैं। नौजवानों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मकसद था सारी जो प्रोटेस्ट की मूवमेंट थी, जो रेवोल्यूशन लाया गया, उसका मकसद बुनियादी यही था कि नया बांग्लादेश बने और रिफॉर्म्स की बात की जाए। और जो इंडियन तसल्लुत है, जो इंडियन असर रसूख हमने देखा गुज़श्ता 16 साल में बढ़ता हुआ असर रसूख था, तमाम तरह हुकूमती इंटरनल मामलात में भी जो इंडियन मुदाखलत थी उससे जो है वो जान छुड़वाई जाए। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक मामला जो है जिस पर हमें सारे तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज, तमाम तर 128 मिलियन वोटर्स कंसेंसस दिखाई देता है वो है जी इंडियन मुदाखलत से इनकार करना। तो इस हवाले से ये चीज़ वाज़ेह है कि जो रेफरेंडम होगा उसमें जो भी फैसला आएगा उस हवाले से नौजवान वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत नो की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ के हवाले से खासी ज़्यादा तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज भी एग्रीड हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सिस्टम को तब्दील करना है, नया बांग्लादेश बनाना है। लेकिन एनसीपी के जो माज़रत के साथ जो पीएनपी के इस हवाले से वाज़ेह पैगाम सामने नहीं आए, लेकिन हमने ये देखा है कि खुलकर मुखालफत भी नहीं की गई। तो इस तरह कहा जा सकता है कि बीएनपी या जमात इस्लामी या एनसीपी गवर्नमेंट में आती है तो कम अज़ कम जो रेफरेंडम के नताइज होंगे उन पर अमल दरामद करवाना जो है वो यकीनी होगा। नौजवान जो हैं इस हवाले से वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि रेफरेंडम को कामयाब बनाया जाएगा, जो कि बुनियादी मकसद था इस तमाम तर मुहिम का, तमाम तर जो एहतजाजी बड़ी तहरीक चलाई गई। और अगर रेफरेंडम कामयाब नहीं होता तो नौजवान जाहिर है उस हवाले से हमें खासे ज़्यादा परेशान नजर आएंगे। जी ठीक है नासिर, एक और अहम सवाल भी आपसे करना चाहेंगे। एक और अहम मामला है जो कि बहुत डिस्कस किया जा रहा है, तमाम तर सोशल मीडिया पर भी बात चल रही है, इस पर रिपोर्ट भी किया जा रहा है और आलमी मंजरनामे पर भी ये बात काफ़ी डिस्कस हो रही है कि बीएनपी के एक रहनुमा है जो मुहिबुज़्ज़मान जिनका नाम है, पोलिंग स्टेशन के अंदर कैजुअल्टी उनकी सामने आती है, वो गिरकर बताया जा रहा है कि जाम भाग हो गए हैं और उसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जमात इस्लामी पर। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्या हकाइक हैं, क्या ये एक चीज़ इलेक्शनों पे असरअंदाज हो सकती है, बदनिज़ामी के ज़ुमरे में आ सकती है, क्या मामला है? देखिए, इससे पहले जब हमारी गुज़श्ता रोज़ तफसीली 3 मुलाकातें हुई, पहली मुलाकात हमारे तर्जमान जो इलेक्शन कमीशन है उनके साथ हुई, तफसीली उनकी जानिब से इंटरनेशनल जो मीडिया था उनको ब्रीफिंग दी गई। 9000 से ज़ायद सहाफ़ी जो हैं यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ ममालिक से उनका ताल्लुक है, मुबस्सरीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ मौजूद है, उनको ब्रीफिंग दी गई थी। इसके साथ साथ हमारी बीएनपी के जो लीडरशिप है उनसे भी मुलाकात हुई, एनसीपी की जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात हुई, खुसूसन जो डॉक्टर शफीकुर रहमान है जमात इस्लामी के सरबराह, उनसे भी मुलाकात हुई। तो इस हवाले से मुलाकात के बाद हमें ये मालूम हुआ और ये लग रहा था कि शायद उस तरह से पुरअमन एहतजाज, जाहिर है एक तरीकाकार मौजूद होता है, मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं पोलिंग स्टेशन में डिस्प्यूट सामने आते हैं, एहतजाज किया जा रहा होता है, लेकिन उस तरह से हमें 299 पोलिंग स्टेशन हैं जी, टोटल 356 मजमूई नशिस्तें हैं, लेकिन 300 नशिस्तों पर इंतखाब होना था। एक जो उम्मीदवार है उनकी डेथ की वजह से उस हल्के में जो इलेक्शन है उनको पोस्टपोन किया गया था, तो 299 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए और तकरीबन 2000 से ज़ायद उम्मीदवार थे। तो हमें उस तरह से जिस तरह ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, खदशात का इजहार किया जा रहा था कि मुख्तलिफ हल्कों में इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, तो उस तरह की कहीं भी हमें कोई इतला रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन जिस वाक़े के हवाले से आप बात कर रहे हैं उस हवाले से हमें हमारी जो लोकल यहाँ पे इंतजामिया है उनसे बात हुई, उनकी जब से कहा जा रहा है कि ज़ाहिर वो एक तबई मौत थी और उस हवाले से हार्ट अटैक उसको जो है वो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो उस हवाले से ताहाल कोई भी बात। राइट, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नासिर भट्ट मौजूद थे। नासिर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।